मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाब अंजलि व्लॉग्स में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। और देखिए मेरी मम्मी और बहन खाना बना रही हैं चूल्हे पे और मैं सब्जी बना रही थी गैस पे। छत पे आई तो देखिए कि मेरी दादी यहाँ पर ओसावन कर रही हैं धान का। जैसे हमारे यहाँ खेत से जो धान आता है ना, उसको साफ़ करना पड़ जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए मिठाई बेचने वाले आए हैं। आज है गोवर्धन पूजा, जिसको भैया दूज भी बोलते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हमारे गांव में मिठाई बेचने वाले आते हैं लोग। देखिए चीनी की मिठाइयाँ हैं, हाथी घोड़ा और घर का शेप दे करके इन मिठाइयों को तैयार किया गया है। तो ये मिठाइयाँ गोवर्धन पूजा के दिन ना चढ़ाई जाती हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर तैयारी करने के लिए। सबसे पहले गोबर से लिपाई किया जाता है, तो मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं था, बस ये चिल्लर पार्टी थी। जैसे हमारे यहाँ बहुत जगह गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। पहले गांव के सारे मेंबर्स एक ही जगह मनाया करते थे गोवर्धन पूजा, लेकिन अब पहले जैसे गांव में भी लोगों में एकता नहीं रह गई है। तो बस अलग अलग बैठ करके सब लोग बनाते हैं अपना, जहाँ जिसको अच्छा लगता है। देखिए गाइस, हमारे यहाँ कुछ है बेचने पता नहीं क्या बोला जाता है इसको। मैंने अपना फ़ोन अपने अंकल के लड़के को दिया था, तो वो ब्लॉगिंग करने में लग गया था। ये कॉटन कैंडी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन में हम लोग भी बहुत खाए हैं, इसको ख़रीदे हैं। और वो अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो हम लोगों से थोड़ा सा बात किए, हम लोग को एंटरटेन किए। उसके बाद वो दूसरे मोहल्ले में चले गए। और यहाँ पर देखिए गोबर से हम लोग बनाए हैं गोधना और गोधनी। जैसे सबके यहाँ ना अलग अलग रीति रिवाज होता है दोस्तों। कोई कृष्ण भगवान को बनाता है गोबर से और फिर उनकी पूजा करता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाया जाता है, 2 गोबर से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उनका पूजा किया जाता है। और देखिए जितने भी हम लोगों ने गोबर से खा के तैयार किए हैं ना, इसमें हम लोग चावल, सरसों और जौ भरते हैं। मान लीजिए अगर किसी के 1 भाई हैं तो 5 भरेगा, जिसके 2 भाई हैं तो 10 भरेगा। तो मैंने 10 खाके तैयार किए और इस तरह सब ने पूरे खाके को भर दिया। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका बॉर्डर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सब लोग अपना मिठाई वगैरह जो कुछ भी था चढ़ाने वाला सामग्री लेकर के बैठे थे। और इन सारे पत्तों में से थोड़ा थोड़ा पत्ता ले करके और हम लोग श्रापते हैं। पहले ऐसे सर पर से घुमा करके श्रापते हैं। श्राप देने के बाद मतलब अपने भाई को श्राप दिया जाता है पहले। उसके बाद में उसको भगवान से माफ़ी मांगा जाता है या फिर श्राप वापस लिया जाता है। इस तरीके का कुछ रीति रिवाज है हमारे यहाँ का। शादी के टाइम जिस सिंदूर के डब्बे से सिंदूरदान होता है, वो सिंदूर का डब्बा लेकर के आते हैं सब लोग। और उसी सिंदूर के डब्बे से गोदना और गोदनी को टीका जाता है। तो यहाँ देखिए मेरी पूरी पलटन ये सब बैठ करके खुद को भी एंटरटेन कर रही थी सब, और जितने भी लोग थे उन लोगों को हंसा रही थी, सब चिल्ला रही थी सब। और उधर सब लोग गीत गा रही थी और कहानी वगैरह कहते हैं हमारे यहाँ। जैसे ये पूजा जब चलता है तब कहानी भी कहा जाता है और साथ ही साथ गीत भी गाया जाता है। तो 5 गीत और कहानी कहा जाता है। तो सब लोग बैठ करके वही कर रही थी। और ये देखिए हमारे यहाँ तो इसको कजरौटा बोलते हैं, जिसमें काजल रखा जाता है, उसको दिए की आंच पर सेका जाता है। जैसे वहाँ पे जो हांडी रखी है उसके नीचे दिया है, उस दिए से उसकी सेकाई की जाती है। फिर जो काजल तैयार होता है उसको सब लोग अपने आँखों में लगाते हैं। और देखिए सभी लोग बैठ करके यहाँ पर पूजा में लगे हुए हैं। बस मैं भी पूजा में लगी हुई हूँ, मैं भी व्रत थी, तो इसलिए। गोवर्धन पूजा अब 2 जगह पर होता है हमारे यहाँ। वैसे तो बहुत जगह होता है, पर हम लोग अपने मंदिर के पास में ही बनाते हैं। और ये मंदिर हमारे बड़े बाबा के द्वार पे है, तो सब लोग यहीं पर बैठ करके अपना पूजा पाठ, चाहे जीवित पुत्रिका व्रत का पूजा हो या फिर गोवर्धन पूजा हो, बस यहीं मंदिर पर ही होता है। वीडियो में विघ्न डालने के लिए ये सब 4-5 लोग काफ़ी थे। इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे सब, इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे थे सब कि क्या ही बताएं। और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ का ये रीति रिवाज है दोस्तों कि 5 सुहागिन मूसल जो होता है उसको ले करके और ऐसे ईंट पर चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में घुमाएंगी। उसके बाद से कच्चा दूध जो कि गाय का होता है उसको इसके ऊपर गिराएंगी और फिर ईंट को तोड़ेंगी और गीत भी गाएंगी और इसको तोड़ेंगी भी। तो फिर तोड़ने के बाद कोई एक लेडीज़ फिर उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में तोड़ते हुए घुमाएगी मूसल को। ऐसे कर करके सब लोग करते हैं बारी बारी से।
सब लोग बारी-बारी से अपना ये वाला रस्म कर लिए थे, उसके बाद बस हम बचे थे। तो बस मैं भी जैसे वो लोग की थी उन्हीं लोगों का देख कर के हम भी किए थे। जो लोग व्रत रहते हैं वही इसकी कुटाई करते हैं और ऐसे जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में घुमाना रहता है उसको घुमाते हैं। फिर कुटा जाने के बाद ईंट जब पूरा कुट जाएगा, जब पूजा समाप्त हो जाएगी, तो जिस गोबर से हम लोग गुदना और गुदनी को बनाए रहते हैं उस गोबर को सबको देते हैं। वो लोग ले जा कर के अपने अनाज में रखते हैं, जैसे कि चावल और गेहूं में नहीं रखते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में धान है तो उसमें इसको गोल करके और रख देते हैं। अब लोगों का रीति रिवाज है अलग अलग तरीके का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेत में कूस को गट्ठी लगाने के लिए। ये भी हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। तो जो लोग व्रत रहता है ना वो कूस को ऐसे 2 उंगलियों की हेल्प से गट्ठी लगाता है। तो बस सब लोग अपना जगह ले लेकर के बैठ गए थे और गट्ठी लगाने में लग गए थे। इसको भी वही करता है जो व्रत रहता है, गोवर्धन पूजा, वही इसको गट्ठी करता है। पूजा समाप्त होने के बाद हम घर पे आ गए और 11:15 बज गया था। अब मैं फटाफट ब्रश करके नहा वहा करके और अपना खाना लेकर के रेडी हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम छत पे, और छत पे हमारा वीडियो ज़्यादा शूट होता है क्योंकि थोड़ा सा उजाला रहता है। नीचे जाऊँगी तो पूरी वीडियो में काला काला सा दिखता है, तो इस वजह से। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ कैसे गोवर्धन पूजा मनाया जाता है गाँव में, और गोवर्धन पूजा के दिन स्पेशल खाना भी बनता है, लाइक पूड़ी सब्जी और खीर। तो सुबह में तो मैं बना नहीं पाई थी, तो मैं सोची क्यों ना शाम में बना लूँ। तो अभी हमारे यहाँ सूर्यास्त होने वाला है, तो अभी हम चलते हैं खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दाल की पूड़ी तैयार करने के लिए हम यहाँ दाल को सबसे पहले उबालेंगे। तो बस कुकर में रख करके 1 सीटी हो जाने पर हम इसको उतार लेंगे। फिर इसको सिलबट्टे पर बहुत महीन पीसते हैं, ज़्यादा गीला नहीं पीसना है, नहीं तो पूड़ी बन नहीं पाएगी अच्छे से, उसकी स्टफिंग तैयार नहीं हो पाएगी। तो अभी मैं क्या की हूँ कि मिर्च का और जीरा का तड़का दे करके इसकी स्टफिंग को मैं थोड़ा सूखा कर रही हूँ। सूखा करने के बाद अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा भी गूँथ करके रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ मैं सब्जी भी बना रही हूँ, पूड़ी सब्जी और खीर बनाना था, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया ही है। तो बस एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं पूड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि समय से पहले मुझे आज खाना बनाना है, वीडियो भी एडिट करना रहता है इसलिए। और आज मेरा हाथ ना जल गया, हाथ जलने की वजह से मेरे से कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। तो बस अब मैं पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दी हूँ। आप देख सकते हैं फुली फुली सी पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ यहाँ पे। मुझे पूड़ी बनाना अच्छा लगता है, वैसे मैं सारा खाना बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत लोगों से पूड़ियाँ फट जाती हैं पर मेरे से नहीं फटता है। पहले स्टार्टिंग में मेरे से भी पूड़ियाँ फट जाया करती थी, फिर धीरे धीरे मैं बनाते बनाते मुझे आदत सा हो गया। अब मैं चाहे 20 पूड़ी बना लूँ या 40, अब एक भी पूड़ियाँ नहीं फटती है। तो देखिए मैं सारी पूड़ियों को बारीकी से सेक रही हूँ यहाँ पे। जब से मैं पूड़ी अच्छा बनाना स्टार्ट कर दी तब से मम्मी पूड़ी बनाती ही नहीं है, वो बोलती है कि तुम ही पूड़ी बनाया करो, तुमको और भी अच्छे तरीके से पूड़ी बनाना आ जाएगा। तो बस इस तरीके से हमें पूड़ी बनाना आ गया। और एक तरफ मैं खीर बना रही हूँ, सब्जी अभी बन चुकी है और पूड़ी भी पूरा का पूरा बन चुका है, खीर भी बन चुका है। तो अभी हम चलते हैं, सबको खाना सर्व कर देते हैं। तो देखिए ये मेरा टेस्टी सा सब्जी और खीर और पूड़ी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये पकवान और पूजा पाठ वाला व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।